अशोकनगर की ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए हमेशा लाभदायक रहा है और लगातार मध्य प्रदेश के विकास से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसको गति मिलती है। इसलिए 11 अप्रैल को उनका आगमन बड़ा महत्वपूर्ण है। 13 को केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं, जहां पर एनडीडीबी तथा दुग्ध महासंघ के मध्य में एमओयू निष्पादित किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सहकारी क्षेत्र में एनडीडीबी का खासतौर से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के द्वारा काम का जो उनका पृष्ठभूमि रही है, इसे उनके साथ एमओयू करके दुग्ध महासंघ के साथ मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जा सके, इसके लिए जो पहल की गई थी उसका जो कार्यक्रम उससे संबंधित कार्यक्रम रविंद्र भवन में 13 तारीख को होगा। और ये खुशी की बात है कि अमित शाह जी गृह मंत्री जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। 12 से 14 अप्रैल 12, 13, 14 अप्रैल को विक्रमोत्सव का आयोजन दिल्ली के लाल किले में होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के सभी साथी इस दौरान वहाँ पर रहेंगे और एक एक्सपोजर, राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर सम्राट विक्रमादित्य के जो शासन करने की, सुशासन की स्थापना का जो उनका इतिहास रहा है, उसका नाटक के माध्यम से मंचन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापक एक्सपोजर होगा। ये मध्य प्रदेश के लिए सम्राट विक्रमादित्य का उज्जैन में जिस तरीके से उनका इतिहास देश अवगत होगा, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने विक्रमोत्सव का आयोजन लाल किले में करके वो भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, तो अंबेडकर नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। राष्ट्रीय राजमार्गों में के निर्माण के लिए 4,303 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर की है। मुख्यमंत्री जी ने उसकी जानकारी कैबिनेट को दी है आज, जिसमें ग्वालियर पश्चिम बाईपास 28.8 किलोमीटर, संदलपुर नसरुल्ला गंज बाईपास, राहतगढ़ बरखेड़ी बाईपास, सागर बाईपास, इन चारों महत्वपूर्ण सड़कों को मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी जी का कैबिनेट में आभार व्यक्त किया है। एग्रो विजन मंदसौर, दमोह, मुरैना तथा नरसिंहपुर में इस वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। किसानों की फसलों का उपार्जन के लिए सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में चना, मसूर, सरसों, तुअर और गेहूं के उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। समर्थन मूल्य जो तय हुए हैं उसके आधार पर 26 रुपये में जो उपार्जन हम कर रहे हैं गेहूं का, वो हमारे संकल्प पत्र की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जा रहा है। 2700 रुपये 5 वर्षों में गेहूं का उपार्जन हम करेंगे, ये तय किया था प्रति क्विंटल, और अभी 1.25 साल हुए हैं और 2600 में गेहूं का उपार्जन इस वर्ष हो रहा है। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5,000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौअभ्यारण्य भी कहते हैं। उसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ये गौवंश से संबंधित बातें हमारे लखन पटेल जी भी आपको बताएंगे हमारे ब्रीफिंग के पूरी के बाद में। और
तीसरा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ये बड़ी योजना है। 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 2,932 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। ये उसी नदी जोड़ो योजना के कारण ये सिंचाई बढ़ेगी, जो प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में नदी जोड़ो योजना का भूमि पूजन किया था। इसके लिए जो सूचकांक बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो सूचकांक का बंधन समाप्त करके और इस योजना को मंजूरी आज प्राथमिकता के आधार पर दी गई। इसमें मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तहसील के 60,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम एवं इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं के परीक्षण की भी प्रशासकीय स्वीकृति आज दी गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था जिसको स्वीकृति प्राप्त हुई है। 2025-26 के लिए शासकीय शालाएं जितनी भी हैं हमारी, उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, अब सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य है और रोजगार है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, इसके लिए भारत सरकार का उपक्रम है एटसिल इंडिया लिमिटेड। इसके साथ MOU साइन करने का फैसला हुआ है, जिसमें सीखने में वृद्धि की कार्यशालाएँ, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, कई पैरामीटर्स हैं जिस पर उनके साथ मिलके और गुणवत्ता में सुधार के कार्य को हाथ में लिया जाएगा। इसके साथ ये एटसिल है। एटसिल इंडिया लिमिटेड। PSU है। राज्य की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, नगद ऋण सुविधा हेतु सरकारी गारंटी, कैश फ्लो बना रहे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इसके लिए समय समय पर सरकार गारंटी देती है, जिसके आधार पर वो अपने पूंजी प्राप्त करके और कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक तीनों वितरण कंपनियों के 24-25 से 28-29 तक प्रतिवर्ष 12,466 करोड़ रुपए की नगद साख सुविधा कार्यशील पूंजी ऋण हेतु शासकीय प्रत्याभूति ऋण अवधि तक प्रदान किए जाने का निर्णय आज हुआ है। उक्त प्रस्तावित गारंटी पर मात्र 0.5% की दर से गारंटी शुल्क दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज PPP मोड में खोलने का फैसला जैसा सरकार ने लिया है, और इसमें पिछली कैबिनेट में जो टेंडर डॉक्यूमेंट को मंजूर किया था उसमें संशोधन किया गया है, और अब हम 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन जो भी निजी मेडिकल कॉलेज डालने के लिए आएंगे उनको प्रदान किया जाएगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले निवेशकर्ताओं को ज़मीन खुद ही अरेंज करना था, लेकिन अब हम उनको सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराएंगे 25 एकड़ और मात्र 1 रुपये में देंगे, जिससे कि अट्रैक्टिव हो जाए। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो अट्रैक्टिव होगा तो लोग ज़्यादा उत्साह के साथ निवेश करेंगे। दूसरा, जो पहले जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफ़र करने का प्रावधान किया गया था, उसको चेंज किया गया है। अब हमारे जिला अस्पताल एज इट इज़ रहेंगे, सरकारी नियंत्रण में रहेंगे, और सिर्फ निजी मेडिकल कॉलेज डेवलपर्स को जिला अस्पताल
उनसे संबंध किया जाएगा, जिसका संचालन सिविल सर्जन भी करेंगे और मेडिकल कॉलेज के जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनकी एक कमेटी रहेगी। तो जिला अस्पताल अपग्रेड भी होगा, एडिशनल मैन पावर भी मिलेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के JR और SR भी मिलेंगे, हमें प्रोफेसर भी मिल जाएंगे और जिला अस्पताल में 75% निःशुल्क जो आयुष्मान कार्डधारियों को सुविधा है वो मिलेगी। तो वर्तमान में जो जिला अस्पताल है उससे सीटें बढ़ेंगी ही और 75% जो वर्तमान में बेड हैं उससे ज़्यादा होंगे। तो इसलिए स्टेटस भी बना रहेगा और आम आदमी के लिए जिला अस्पताल जिस प्रकार से उपलब्ध रहता है वो और बेहतर तरीके से उपलब्ध रहेगा। पशुपालन आज की कैबिनेट गौ माता को समर्पित रही है। 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, 20 रुपये से 40 रुपये और PPP मोड में वृहद गौवंश वन विहार बनाना और तीसरा अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता को बनाए रखना। इसके लिए लखन पटेल जी हमारे माननीय मंत्री जी पशुपालन मंत्री हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं और वो आपको इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मित्रों, मैं आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट और मेरे कैबिनेट के सभी साथियों की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट गौ माता के और दुग्ध उत्पादन के नाम पर रही। उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले, जैसे 20 से 40 रुपये वाला बताया आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो फैसला, और जो स्वावलंबी गौशालाएं हम बनाने जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है, निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है, वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूँ इस विषय में। आज वो बात धरातल पर आ गई और कैबिनेट से वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कि हम 5,000 मिनिमम, उससे लेकर 10,000, 15,000, 20,000 गौवंश को रखने के लिए हम PP मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो भी बिडर आएगा, जो भी इन्वेस्टर आएगा, वो उसमें CNG का भी उत्पादन कर सकेगा, सोलर लगाकर बिजली भी उत्पादित कर सकेगा। यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि इसको स्वावलंबी बनाना और धीरे धीरे जो हम अभी 40 रुपया 20 से 40 जो किया है वो हम देंगे, तो उससे हम पूछेंगे कितने दिन तक आप लोगे उसको। जब जैसे वो स्वावलंबी हो जाएगी, क्योंकि उसको बनाने में लगभग हमने जो समय दिया वो 3 साल का दिया है, लेकिन जो अच्छे लोग, ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोग होंगे वो 1.5 साल में इसको बनाकर तैयार करेंगे।